बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्निकल राइटिंग के हवाले से बड़ा अहम मौजू जो है वो हमारे अंडर डिस्कशन है। तो उसमें ये है कि टेक्निकल राइटिंग में जब भी हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमें किन किन असूल व ज़वाबित का ख़्याल रखना पड़ता है, किन मेजर बातों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग स्टाइल वो क्या हैं, इन पर आज डिस्कशन होगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं कि जब भी कोई एक अच्छी तहरीर होती है या बिल्कुल सही वेल रिटन एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, ये जो है जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक, चाहे वो इंटरनेशनली हो, रिनाउंड हो, बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सप्रेशन है लैंग्वेज का वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कस्टमर सपोर्ट जो कंपनी देती है, कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को, इसमें ये मेजर रोल प्ले करती है। और इस तरह से क्योंकि हर शोबा, अब इसको चाहे आप बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट कर लें, चाहे आप मेडिकल के, चाहे किसी जो है वो और किसी शोबे में, इंजीनियरिंग में, हर इवन के लॉ में, हर शोबे की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और उस टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखना पड़ता है। और वो जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल राइटिंग जो है वो सारी ऑल अबाउट दिस है। तो टेक्निकल राइटिंग को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हेल्प करती है टू रिड्यूस सपोर्ट कॉस्ट के, जो हम इधर उधर की बात करने में हमारा जो है टाइम वेस्ट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो फुली नहीं होगी, तो हमारे जो हैं कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स आने का अंदेशा होगा जो नहीं आएंगे। इसलिए हम टेक्निकल राइटिंग को यूज़ में लाते हैं। और ये टेक्निकल राइटिंग प्लेज अ बिग पार्ट इन द सपोर्ट इक्वेशन, यानी कि जो भी आप एक्सपेंडिचर्स वगैरह बनाते हैं तो उनको किस किस तरह से मिनिमाइज़ करना है, किस किस तरह से अपने कारोबार को जो है चलाना है, या किसी भी टेक्निकल शोबे में इन्वॉल्व होना है, तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसको हमें लेकर ही चलना होगा, हमें सपोर्ट इक्वेशन का ख्याल रखना होगा। और टेक्निकल राइटिंग है जी इज़ मच मोर देन जस्ट टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल जार्गन जी वो स्पेशल लैंग्वेज जार्गन वो होती है जो किसी शोबे में इस्तेमाल होती है। तो वो ये कह रहा है कि टेक्निकल राइटिंग जो है इससे कुछ बढ़ के है, एंड स्ट्रक्चर्ड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस, ये जो है बड़ी वेल स्ट्रक्चर्ड, इसमें हर बात जो है बड़ी नपी तुली होती है और बिल्कुल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, ठीक है, कंसाइज होती है, मुख्तसर होती है जो इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सिंपली जार्गन्स नहीं होते जो किसी शोबे में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये उससे बढ़कर हमारे लिए पर्पस जो है फैसिलिटेट करती है। As the intended audience for the technical writing could be both technical and non-technical, अब वो जो है जी जार्गन से, जार्गन जो है वो स्पेशली उसी शोबे के लोगों के लिए ज़बान होती है, और टेक्निकल राइटिंग जो है जार्गन से कुछ बढ़ के है, क्योंकि जब भी किसी भी शोबे में एक तो आपका वास्ता उस शोबे के टेक्निकल बंदों से पड़ सकता है, और फिर नॉन टेक्निकल पीपल जो कि आम लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो टेक्निकल राइटिंग जो है ये दोनों पर्पसेस जो है वो सर्व करती है। जार्गन भी इसमें यूज़ होते हैं और ये एक्सेसिबल होती है, इसको समझ सकते हैं जो कॉमन पीपल हैं वो भी। इट मस्ट कन्वे इट्स मैसेज क्लियरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली, इसमें अपना मैसेज जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो दिया जाता है, जामे तौर पर दिया जाता है, और दोनों तरह के लोग जो है, जैसे मैंने कहा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, बोथ सेट ऑफ पीपल मे अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं जी। इसका मेन पर्पस, जब भी आप टेक्निकल राइटिंग जो है लिखना चाह रहे होते हैं, एक राइटर के लिए जब भी
कोई न्यू प्रोजेक्ट है या किसी वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। द इंफॉर्मेशन दे आर प्रोड्यूसिंग हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। जो जितनी भी वो इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा है या जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट कर रहा है वो जो है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज हो, तरतीब शुदा हो, विद इन द ले डाउन स्टाइल, और जो एक मखसूस स्टाइल है उस शोबे का उसके अंदर वो होनी चाहिए, इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस। और वो जो जिन लोगों से उसने मुखातिब होना है उनके लिए वो मुनासिब हो, उनकी समझ में भी आए। जैसे मैंने पीछे बात की कि जार्गन भी हो और जो आम राइटिंग जैसे चलती है दोनों जो है वो यूज़ में लाएंगे तो फिर टेक्निकल राइटिंग बनेगी। बाय स्टिकिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, द टेक्निकल राइटर इज़ इंश्योरिंग दैट द डॉक्यूमेंटेशन इज़ क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रीडर्स। ठीक है जी, यहाँ बताया जा रहा है कि रीडर जो है उसको डेफिनेटली आपकी जो है जो भी आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं जार्गन्स में, टेक्निकल राइटिंग में, वो उस तक कन्वे होना चाहिए। द फॉलोइंग, और इसके 6 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनका हमें जो है जी ख्याल रखना है अगर हम अपने आप को टेक्निकली जो है ना अपनी टेक्निकल राइटिंग में जो है इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं। आगे चलते हैं जी। पहला हमारे पास कंटेंट। कंटेंट जी वो जो चीज़ असल में मवाद को कहते हैं कंटेंट, जो आप लिख लेंगे। देयर आर बेसिक क्वेश्चंस टेक्निकल राइटर्स हैव टू आस्क देमसेल्व्स व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो क्वेश्चंस उनके लिए ये अराइज होते हैं कि वो किससे मुखातिब होंगे, हु किन के लिए है वो, वाई ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और व्हाट, और वो ये व्हाट इज़ ऑल अबाउट ऑल दिस, कि ये है एक्चुअली क्या, और हाउ, और हम इसे कैसे करेंगे, एंड व्हेन, और इसे कब कब, किस चीज़ को कब कब करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब भी हम कोई भी टेक्निकल राइटिंग के हवाले से एक टेक्निकल राइटर जो है कोई भी प्रोजेक्ट लेता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखता है। और इन चीज़ों को अगर आप आंसर करते हैं, ठीक है, वाई, who, why, what, how, in answering these questions will allow the technical writers to be able to develop the content for any type of technical documentation। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि किन के लिए हैं, क्यों है ये, और ये असल में है क्या, किस पर्पज़ को, कैसे है, और कब इसको आपने यूज़ में लाना, अगर आप इन चीज़ों पर ग्रिप है तो आप अच्छी जो है ना एक कंटेंट जो है एक मवाद वो पैदा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से द टेक्निकल राइटर्स हैव टू क्रिएट अ यूज़र गाइड फॉर न्यू वीडियो रिकॉर्डर। कहते हैं कि एक वीडियो रिकॉर्डर है उसके लिए एक यूज़र गाइड बनानी है, और इससे पहले कि हम यूज़र गाइड बनाएं तो हमें उसका मवाद का जो है उसे पूरे तौर पे प्लान करना लेना चाहिए कि हमें ये मवाद इस तरह से जो है वो यूज़ करना है अपनी टेक्निकल राइटिंग में। अप्लाइंग फॉलोइंग की क्वेश्चंस टू द सिचुएशन, और ऐसा कैसे होगा जब हम ये की क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर दिया, आगे फर्दर उनकी तफसील आ रही है कि हु विल रीड द यूजर्स गाइड, ये हु का आंसर ये कौन पढ़ेगा, उस हवाले से आप वो यूज़र गाइड जो है वो मुरतब करेंगे। ठीक है, कॉमन पीपल पढ़ेंगे या टेक्निकल पीपल पढ़ेंगे, उसी लिहाज से दोनों तरह। वाई डू यू नीड टू क्रिएट द यूज़र गाइड, क्यों आप यूज़र गाइड जो है ये बना रहे हैं, ठीक है ना, इसमें पर्पज़ क्या है, जाहिर है उनको आपने ब्रीफ करना है जो भी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहिए आपकी टेक्निकल राइटिंग को। व्हाट इज़ द यूज़र गाइड गोइंग टू ऑफर टू द इंटेंडेड ऑडियंस, के उसमें को पढ़ के उसको क्या जो है ना जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। ये भी इस चीज़ का भी, व्हाट का भी आंसर, हाउ का भी आपने आंसर करना है कि आपने वो पैगाम किस तरह से अपने ऑडियंस तक, अपने रीडर्स तक पहुंचाना है। और फिर व्हेन, ये वही सारे एलिमेंट्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। व्हेन इज़ द यूज़र गाइड बी रेडी, और फिर ये अब यहाँ पर लिखा है कि कब कब कौन सी चीज़ें मैंने कहा था यूज़ होनी है, लेकिन ये भी है व्हेन में कि कब ये रेडी हो जाएगी ताकि इसे टाइमली जो है रीडर्स तक या ऑडियंस तक प्रोवाइड किया जा सके। चलें, ये तो हो गया कंटेंट की बात। अब जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा वो है द ऑडियंस एंड द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो हु था उसका भी असल में वो ऑडियंस के बारे में था, और इसमें इसके अलावा पर्पस जो है इसका भी हमें ख्याल रखना है। देखें जी, बिफोर बिगिनिंग
एनी न्यू राइटिंग प्रोजेक्ट जब भी आप शुरू करेंगे, टेक्निकल राइटर हैज़ टू एनालाइज द इंटेंडेड ऑडियंस। हमें पता होना चाहिए हम किससे मुखातब है, आइडेंटिफाई द पर्पस और हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट का, द टेक्निकल राइटर विल नीड टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द ऑडियंस के हवाले से ये क्वेश्चंस कि हु विल रीड द डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हमने व्हाट आर देयर बाइसेस का मतलब है किन चीज़ों को वो फेवर करते हैं, ठीक है, किन चीज़ों को पढ़ना पसंद करेंगे, वो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब भी हम ऑडियंस की बात करेंगे हु के लिहाज से। और व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डज द टेक्निकल राइटर्स हैव व्हेन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। जब ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हमारे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें, कौन कौन सी काबिलियतें, कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो हैं वो हमारे होनी चाहिए हम में। आगे चलते हैं। विद रिगार्ड टू द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल राइटर विल नीड टू नो व्हाट द डॉक्यूमेंटेशन विल अकम्प्लिश। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या चीज़ अकम्प्लिश करेगा, किस चीज़ को पैदा करेगा, ठीक है जी। ये जब पढ़ लेगा तो वो कौन सा पर्पज़ है जिसको ये फुलफ़िल करेगा हमारी टेक्निकल राइटिंग। एंड आल्सो व्हाट इट शुड डू, और ये कि इसे करना क्या चाहिए, क्या करना क्या चाहिए, क्या वो पर्पज़ करेगा भी। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जब भी हम अपने ऑडियंस के बारे में बात करते हैं तो पर्पसफुली करते हैं। आगे चलते हैं जी फर्दर। स्टाइल गाइड ये जी एक स्पेशल स्टाइल है जो कि हर शोबे में चलता है, एक टेक्निकलिटीज़ हैं। टेक्निकल राइटर विल मोर लाइकली टू यूज़ कंप्लीट कंपनी, कोई भी कंपनी है उसका स्टाइल गाइड जो है, इफ़ देयर इज़ वन, अगर उन्होंने कोई ऐसा रखा है, ठीक है, तो वो उसे यूज़ करना है ताकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, टू इंश्योर देयर डॉक्यूमेंटेशन हैज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, ताकि ये जो है उस चीज़ को वो बिल्कुल ओबे कर सके कि वो जो लिख रहा है वो एक तरतीब से है, उसमें एक तरतीब है, एक स्ट्रक्चर है जिसको कोई वो फॉलो कर रहा है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और आप उस पर चल रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन वाकई कोई ऐसी चीज़ रखती है स्टाइल गाइड तो उसे फॉलो होना चाहिए। और अगर एक स्टाइल गाइड है, स्टाइल गाइड विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन विद कंटिन्यूटी। ये जाहिर है कि स्टाइल गाइड अगर किसी कंपनी की कोई है तो वो उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस में, उसकी सारी खतों किताबत में, सारी कम्युनिकेशन में वो जो है जी हमें एक की प्रोवाइड करेगी, और वो जो है की जो है उसकी वजह से कंटिन्यूटी रहेगी, हर तहरीर दूसरे से जुड़ी रहेगी। ऑडियंस, और जो ऑडियंस है कैन कॉम्प्रीहेंड, वो समझ सकेंगे द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल राइटर्स नीड टू ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज़ इन अ स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। कहते हैं कि जो टेक्निकल राइटर्स हैं वो अपने आइडियाज़ को एक ख़ास क्रोनोलॉजिकल होता है जी, बिल्कुल तरतीब से 1 बाय 1 डेट वाइज चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जाती हैं, ठीक है, टाइम वाइज। तो ऐसे ही करते हैं, एक तरतीब जो है उसमें रखते हैं, विदाउट अ स्पेसिफिक लेआउट एंड स्ट्रक्चर टू द डॉक्यूमेंटेशन इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। अगर आप उसका स्ट्रक्चर नहीं रखते, उसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं रखते, ठीक है, तो फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है जो वो जी इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये कंफ्यूज करेगी पढ़ने वाले को और वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है जी हमारा राइटिंग स्टाइल। जो हम चलें जी राइटिंग स्टाइल हम उसमें कौन सा यूज़ करेंगे इस पे बात करते हैं। टेक्निकल राइटर विल नीड टू चेंज देयर राइटिंग स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। हमें जो है ना अपने राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है। अगर हमारे ऑडियंस जो हैं उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट है, तो हमें स्टाइल भी, ताकि हर एक तक उसके हवाले से, उसकी समझ के हवाले से बात की जा सके। एंड द सिचुएशन दे आर राइटिंग अबाउट, और जिस सिचुएशन में लिखा जा रहा है उस सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि पर्पज़ उससे हासिल करना है, तो हम किस सिचुएशन में हैं वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इफ़ दे आर writing technical documentation it needs to be formal and devoid of any emotions। अगर आप टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीड टू बी फॉर्मल, इसमें कोई जो है ना बेतकल्लुफ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑफिशियली इसके बारे में बात होनी चाहिए। एंड डिवाइड ऑफ, और ये खाली हो, इसमें ना हो एनी इमोशन, कोई जोश और जज्बा वगैरह की बात नहीं होती है, वहाँ पे फैक्ट कन्वे होते हैं। एज यू गेट विद क्रिएटिव राइटिंग, जैसे कि आप क्रिएटिव राइटिंग में करते हैं वैसा नहीं करना। इस सिलसिले में मैंने खुल के बात जो है
अपनी एक वीडियो है इस टेक्निकल राइटिंग के हवाले से, उसमें की है, इससे पहले की है वो। वेयर एज इफ से देवर एन ईमेल टू वन of the senior managers involved in the project, their approach would be more casual than formal. अगर वो कह रहे हैं कि आप अपने सीनियर मैनेजर्स को ऐसे बात कर रहे हैं और आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें गुंजाइश है कि आप अपनी भी कोई बात कर सकते हैं। आप उसे ज़रूरी नहीं कि इतने टेक्निकली उसे देखें, क्योंकि वो आप अपने क्लाइंट्स तक नहीं कर रहे, आपस में कर रहे हैं, तो वो एक कैजुअल मैनर में हो सकती है, ना कि फॉर्मल मैनर में। ये जी हमारा असेसिंग द इंफॉर्मेशन, ये कि हमारा पढ़ने वाला किस तरह से आसानी से इंफॉर्मेशन को असेस कर सकेगा, यानी जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस करेंगे टेक्निकल राइटिंग के हवाले से, उसे किस तरह से हम आसान बना सकते हैं अपने पढ़ने वाले के लिए। Accessibility applies to the ease at which the intended audience can gain access to the information, यानी कि ये आसानी पैदा करती है जो हमारे डिज़ायर्ड जो है ना रीडर्स हैं या सुनने वाले हैं उनके लिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, रसाई हासिल कर सके आसानी के साथ, ठीक है ना, एट ईज़ जो है वो उसको कर सकें। दे नीड फ्रॉम द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, और ये चीज़ की उन्हें टेक्निकल किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूरत होती है कि आसानी से समझा जाए। अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट मस्ट बी एटलीस्ट कंटेन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें डालें जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स डालें, हेडर्स डालें उसमें, ठीक है जी, फुटर्स डालें, यहाँ पर लिस्ट हेडर में आप ज़ाहिर है वो जो टॉपिक चल रहा है वो लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है, और लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, जो भी आप वजाहत के लिए कोई खाके, कोई इबारतें, कुछ ऐसी डायग्राम्स वगैरह डालेंगे, इलस्ट्रेशंस, उसके हवाले से भी आपने वजाहत करनी है, उन्हें देना है। वो टेबल्स डालते हैं तो वो भी आपने एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से डालने हैं, पेज नंबर डालना है तब भी। आल्सो टेक्निकल डॉक्यूमेंट मस्ट एडहेयर टू द स्पेसिफिक हेडिंग, यानी कि उसको आप डेफिनेटली जब भी कोई आप एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकली, तो उसको हेडिंग लगा के करें, एडहेयर टू, बिल्कुल वो उसके साथ वो बस्ता हो कि वो चीज़ उसके साथ लगी हो, एंड सब हेडिंग भी लगी हों, स्ट्रक्चर टू द ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू रेलेवेंट एरियाज, ताकि वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट कर जो है ना डाइजेस्ट हो सके। हेडिंग वाइज उसे आपने इस तरह से मैनेज करना दैट द रीडर कैन एक्सेस इजीली, ताकि रीडर जो है इसे आसानी से समझ सके। और अब आगे आ गया जी हमारा इसका लास्ट पॉइंट, आपने ग्रामर में साउंड होना है। ग्रामर जो है आप टेक्निकली जो है जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो ग्रामर जो है ना वो उसमें बिल्कुल सॉलिड और ठीक होनी चाहिए। टेक्निकल राइटर मस्ट एडहेयर टू ऑल द रूल्स ऑफ कन्वेंशनल ग्रामर, यानी कि जो अमूमी ग्रामर चल रही है उसमें जितने भी रूल्स हैं उसको उसका पता होना चाहिए। आल्सो इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल राइटर टू प्रूफ रीड, यानी कि हमने उसको जब बना लिया ना एक डॉक्यूमेंट को, उसको प्रूफ रीड भी करना है, उसको एडिट भी करना है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, डिटेक्ट द करेक्ट एनी एरर्स इन द राइटिंग, ताकि उसमें अगर कोई एरर्स हो हम उसे पहले ही निकाल लें। उसमें कोई ग्राफिक्स जो है इसी तरह से टाइपोग्राफी, टाइपिंग की मिस्टेक्स को कहते हैं, वो हों तो वो निकाली जा सकें। एंड लेआउट और उसके स्टाइल में अगर डिज़ाइन में जो है उसमें कोई खामी हो तो वो भी निकाला जा सके। और इन समराइजिंग यानी कि इसको मुख्तसर करते हैं जी, टेक्निकल राइट मस्ट इंश्योर दैट द इनकॉर्पोरेट द अबव मेंशन प्रिंसिपल्स, के उसने शामिल कर लें, इनकॉर्पोरेट शामिल करने हैं जो हमने प्रिंसिपल्स आपको 6 बताए हैं अपनी टेक्निकल राइटिंग में, इनटू एवरीडे राइटिंग स्टाइल। दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू मेक देम नॉट ओनली बेटर राइटर, इससे वो अच्छे राइटर ना सिर्फ बनेंगे बट ऑल्सो देयर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन विल बी अप्रिशिएटेड बोथ बाय देयर पीयर्स एंड रीडर्स अलाइक, यानी कि ये जो अगर इस ऐसे करेंगे तो उनकी राइटिंग जो है वो अप्रिशिएट किए जाएगा, उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। और उनकी हौसला अफजाई कौन करेगा जी? उनके पीयर्स, उनके जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, वो भी उसकी कहेंगे कि ये जी टेक्निकली स्ट्रांग है, अच्छी इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। और रीडर्स जो है जो उसको बाद में पढ़ेगा वो भी इसके बारे में अच्छा इंप्रेशन रख सकेगा, समझेगा उसको। जी ये तो था स्टूडेंट्स हमारा टेक्निकल राइटिंग के प्रिंसिपल्स के हवाले से। इन 6 प्रिंसिपल्स को याद कर लेना है, बड़ा अहम सवाल है।
जो कि आपके पेपर में आता है। और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।